फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं इंडियन एविडेंस की एक्ट के बारे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है किसी भी क्रिमिनल केस रहे या फिर सिविल केस रहे, जहां तक गवाही देने की बात आती है तो गवाही देने के क्रम में इंडियन एविडेंस एक्ट जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, तो उनको समझना आपको जरूरी होता है। तो फिलहाल आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि जब हमारे कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है उस दरमियान जो गवाही होता है तो गवाही कितने क्रम में होता है, कितने स्टेज में होता है, और जो गवाही जो होता है उनका प्रथम चरण को क्या कहते हैं, सेकंड चरण को क्या कहते हैं, और जो अंतिम चरण होता है गवाही का उसको क्या कहते हैं, और प्रथम चरण किसके द्वारा लिया जाता है, फिर सेकंड चरण जो होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, और अंतिम चरण जो होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, उसका क्या नाम होता है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो फिर हमारे आने वाले नई वीडियो का अपडेट आपको नहीं मिलता है। इसीलिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो है आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो देखने के बाद आप एक लाइक तो याद जरूर बनता है, एक लाइक आप लोग जरूर बनाइए वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आदमी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अब टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो होता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 137 क्या कहता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, ये कहता है कि गवाही का जो प्रथम चरण होता है उसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा कहा जाता है। दूसरा चरण जो होता है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसे प्रति परीक्षा कहा जाता है। तीसरा चरण जो होता है उसे री एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसे पुनः परीक्षा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और री एग्जामिनेशन क्या होता है, आइए इनके अंतर को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है वो उस व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा उसे एग्जामिनेशन इन चीफ कराया जाता है जो व्यक्ति किसी गवाह को कोर्ट में बुलाता है गवाही देने के लिए। किसी भी साक्षी को जिसके द्वारा उसे कोर्ट में बुलाया जाता है और उसके द्वारा जो एग्जामिन किया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, उसे ही हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। अब बात आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। फ्रेंड्स, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा उसे कहते हैं जो अपोजिट काउंसिल होता है, विपक्षी पार्टी के द्वारा जब कोई उस गवाह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चीफ हुआ था, जो एग्जामिनेशन इन चीफ उनके जो पार्टी थे उनके द्वारा जो पूछा गया था सवाल, उसके विपक्ष में जो विपक्षी पार्टी के द्वारा कुछ क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉस सवाल पूछा जाता है उसके विपक्ष में, तो उसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। यानी कि अपोजिट पार्टी के द्वारा, अपोजिट काउंसिल के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जामिन लिया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, उसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन उसे कहते हैं जिसको पार्टी ने पहले बुलाया था, यानी उनका सेम पार्टी जो है जिसने उन्हें गवाही के लिए बुलाया था, उसी व्यक्ति के द्वारा जब पुनः एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद जो पुनः उनको फिर से कुछ सवाल किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिन किए जाते हैं, परीक्षा लिए जाते हैं, उन्हें ही हम री एग्जामिनेशन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, री एग्जामिनेशन पुनः परीक्षा। फ्रेंड्स, तो तीनों में ये ही डिफरेंस है। अब अगले डिफरेंस की ओर चलते हैं। तो अगले डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि मुख्य परीक्षा यानी एग्जामिनेशन इन चीफ जो पार्टी उसे बुलाता है उसके द्वारा लिया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा विपक्षी पार्टी के द्वारा जब एग्जामिन किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, तो उसे क्रॉस एग्जामिन कहते हैं। यानी विपक्षी पार्टी के द्वारा जो एग्जामिन किया जाता है उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। री एग्जामिनेशन, जो पार्टी उसे पुनः बुलाया था उसी पार्टी के द्वारा जब एग्जामिनेशन ऑन चीफ और
क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी सवालात पूछे गए थे, उन सवालों की जो असंगति होता है, जो उनको लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, उसी को दूर करने के लिए जो एग्जामिन किया जाता है उसे ही हम री एग्जामिनेशन कहते हैं। वो जो पार्टी पहले उन्हें बुलाया था, जो एग्जामिनेशन इन चीफ करता है, मोटे तौर पे आप समझिए, जो एग्जामिनेशन इन चीफ लेता है, यानी मुख्य परीक्षा जो पार्टी लेता है, वही जो है री एग्जामिनेशन करता है। ये आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है। अब आइए जानते हैं कि पहले किसका क्रम होता है। तो मुख्य परीक्षा जो होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है, ये फर्स्ट में यही होता है, प्रथम क्रम इसका होता है। दूसरा क्रम एग्जामिनेशन इन चीफ खत्म होने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का होता है, और तीसरा जो क्रम होता है वो री एग्जामिनेशन का होता है, यानी तीसरा या अंतिम जो भी कहें। इसके बाद कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, कोई परीक्षा गवाहों का नहीं लिया जाता है। तो ये तीन क्रमों में जो है, ये तीन स्टेज में जो है किसी भी गवाह का लिया जाता है, गवाही लिया जाता है, उसका जो है एग्जामिन किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ जो पार्टी उसे बुलाता है उनके द्वारा लिया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन जो पार्टी उन्हें बुलाया था उनके विपक्ष में जो पार्टी खड़ा है, जिसके दोष को साबित करने के लिए उन्हें बुलाया था, तो उनके लिए जो उनके क्वेश्चन पूछते हैं चीफ के अगेंस्ट में, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन का आता है। अब इसके बाद आता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ एग्जामिनेशन होने के बाद जिस पार्टी ने उसे पहले बुलाया था, यानी जिसने चीफ लिया था, उसी के द्वारा जब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे ही री एग्जामिनेशन कहते हैं। चीफ एग्जामिनेशन का क्रम फर्स्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन का क्रम दूसरा और री एग्जामिनेशन का क्रम तीसरा। तो इस तरीके से किसी भी गवाह का जो विटनेस होता है उसका एग्जामिन किया जाता है कोर्ट में। तो गवाही जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोर्ट में, क्योंकि केस जो है वो सारा केस डिसाइड होता है एविडेंस के आधार पर ही। आपका सबूत क्या है, चाहे वो ओरली एविडेंस हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। एविडेंस भी फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। मैं इसके बारे में अगले टॉपिक में बात करूंगा कि एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं सिंपल बता देता हूं अभी कि थोड़ा एक झलक मैं दे देता हूं कि एविडेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ओरली और डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो एविडेंस होते हैं, वो सबूत होते हैं जो आप कोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाते हो, जो आपके पास कागजात होते हैं, वो कागज पेपर जो लगाते हो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। ओरल एविडेंस वो एविडेंस होता है जिस गवाह को आप बुलाते हैं और वो जज साहब के सामने जब अपना बयान देता है तो उसके बयान के आधार पर जो गवाही होता है तो उसे ही ओरल एविडेंस कहते हैं। तो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है, उनकी धारा 137 में इन बातों को डिफाइन किया गया है। इनका प्रोविजन है कि गवाही जो है, एग्जामिन जो है, वो एग्जामिन कितने क्रम में लिया जाता है और उनके क्या क्या नाम होते हैं, कौन ये एग्जामिन ले सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ये तीन चरण होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ प्रथम क्रम, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरे क्रम में, और लास्ट में अंतिम चरण जो होता है वो अंतिम चरण री एग्जामिनेशन होता है। इसके बाद जो होता है एग्जामिनेशन, मतलब गवाही का क्रम खत्म हो जाता है, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट पे केस जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक टॉपिक था जिसपे मैंने आज आप लोगों को बताया। तो आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक बनता है, एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।